नमस्कार, मैं हूं ललित पांडे और आपका स्वागत है गेवाड़ न्यूज में। आज मेरे हाथ में ये पिरुल है। ये पहाड़ में चीड़ की पत्तियां इसे कहा जाता है और इसे जंगल में आग लगने का मेन कारण माना जाता है। ये एक अभिशाप माना जाता है पहाड़ के लिए, लेकिन अवनी सस्ता ने एक प्रयास किया और इस पिरुल से बिजली बनाई। जी हाँ, जो पिरुल पहले आग का कारण होता था, अब वो बिजली दे रहा है। और अवनी सस्ता से जुड़े हुए शेखर बीज भी हमारे साथ हैं आज बातचीत के लिए। सर, आपका स्वागत है गेवाड़ न्यूज में। और सर, ये कहाँ से शुरुआत हुई अवनी सस्ता की और कैसे आपने इसको करा सर? पिथौरागढ़ वाला आप बता रहे थे, पिथौरागढ़ वाला क्या? जी, हम पिछले 10-15 सालों से इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। चीड़ पत्ती से जो अभिशाप आपने देखा होगा कि अभी बोला कि आपने कि जिस हिसाब से जंगल जो एक अभिशाप के रूप में पिरूल बिछा रहता है पूरे जंगल में, वो एक बहुत दानव मानिए आप उसको गर्मी में कि जिस हिसाब से दानव का रूप लेता है और न जाने छोटी छोटी जड़ी बूटियां और ऐसे पेड़ पौधे ऐसे जीव जंतु वो नष्ट हो जाते हैं उसके साथ साथ, वो भयानक आग के साथ। तो हम लोगों ने सोचा कि पहले से ही मन था, जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, कि हम अपने पहाड़ के लिए कुछ किए। तो मैं जब प्लेन से यहाँ लौट के आया तो मेरी मुलाकात रजनी जैन जी से हुई। वो भी इस कार्य में लगे हुए थे, तो हम लोगों ने मिलकर ये काम किया। तो इसको हमने देखा कि ये ऊर्जा जो है, ये ऊर्जा निकलती तो है भयानक रूप में, पर विकराल रूप इसका अलग डाइवर्ट हो जाता है, वो ऊर्जा का रूप बदल जाता है। क्यों ना इस ऊर्जा के रूप को हम बदल के एक स्वच्छ ईंधन बनाएं और उससे रोजगार भी निकालें और उससे अपने जंगलों की सुरक्षा भी करें। तो सर, पहले आपने पिथौरागढ़ में कोशिश करी थी जी, तो कितना टाइम लगा था उसे डेवलप करने में? शुरुआत उसमें पांडे जी हमको कम से कम 10 या 15 साल लग गए थे। 5 साल तो हमें पिरूल से गैस बनाने में लगे और उसके बाद हमें उससे जनरेटर स्टार्ट करने में लगे। जब इंजन या जनरेटर स्टार्ट हो गया तो उसके बाद हमने सोचा कि इस बिजली से अब करेंगे क्या। तो फिर हमारे दिमाग में ध्यान आया कि हम यूपीसीएल को बिजली बेचेंगे। तो फिर 5 साल हमको इस ग्रिड के साथ तालमेल बनाने में लगे कि हम अपनी बिजली ग्रिड में कैसे भेज सकते हैं। जी, अभी हम दोरहाट क्षेत्र में हैं और अवनी सस्ता ने पहला प्रयोग जो किया था वो पिथौरागढ़ में किया था, और अभी हम आपको दोरहाट का ये प्रोजेक्ट भी दिखाएंगे कैसे काम करता है। शेखर जी, जैसे आप कह रहे हैं वहाँ पे 5 किलोवाट का था, पहले वो सफल हुआ, उसके बाद आपने यहाँ रन किया? बिल्कुल, हमने पहले 5 किलोवाट पे किया। उसके बाद हमने पहले ऐसी नीतियां नहीं बनी हुई थी कि आप छोटे छोटे प्लांट्स लगा सकते हैं। पहले ऐसा था कि आपको 100 किलोवाट का प्लांट अपने निजी निवेश पे लगाना पड़ता था और लाइन भी बिछानी पड़ती थी आपके पावर स्टेशन तक। तो जब वो हमारा उसमें हम सफल नहीं रहे, क्योंकि उसके लिए बहुत बड़ा कलेक्शन करना पड़ता था और जंगलों में आग लग जाती थी। इस वजह से बड़े प्लांट के लिए हम पिरूल इकट्ठा करने में सक्षम नहीं हो पा रहे थे। तो हमने सोचा कि 10 किलोवाट 25 किलोवाट के प्लांट क्षेत्र में लगाए जाएं और इससे बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया जाए और साथ में महिलाओं को भी, और साथ में जंगल भी बचाए जाएं। सर, इसमें सरकारी सहयोग भी आपने लिया? हाँ, इसमें अभी तक तो हमने बस वही अवनी संस्था ने ही मदद की है, अपने जो भी उनके पास पूंजी रही है उससे ही हमको मदद दी है उनने। तो हम इस गैसीफायर को तब यहाँ पर स्थापित कर पाए हैं। जी सर, मैं इसलिए ये जानना चाह रहा हूँ क्योंकि सरकार, जैसे मैंने आपके बारे में पढ़ा या सुना, वो ये प्रोजेक्ट आपने खुद शुरू किया, लेकिन बाद में सरकार कहती है कि हमने सहयोग करवाया। तब मैं ये जानना चाह रहा था सर आपसे। जी, इसमें मैं तो बाद में इससे जुड़ा हूँ। पहले इसमें रजनीश जी, हमारे रजनीश जैन जी, जो इसको उनकी एक उमंग थी कि हम ये जो पिरूल से बिजली बनाएंगे, वो आज साबित हुई है, धरातल पर उतर गई है। इसमें ऐसा है कि उन्होंने करके दिखाया, पर अभी बीच में सरकार ने अपना थोड़ा सा अपने को फ्रंट फुट में लाने के लिए थोड़ा ये दिखाया कि ये हमने किया हुआ है। पर इसमें पूरी ऊर्जा जो लगी है, पूरा पैसा और पूरा दिमागी क्षेत्र जो लगा हुआ है, वो अवनी बायो एनर्जी और अवनी के द्वारा जो रजनीश जी और उनके जो नेतृत्व में जो हमारे द्वारा काम किया गया, उनके द्वारा हुआ है ये काम। मतलब सरकार नंबर लेती है आपका? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम अभी अंदर चलेंगे और आपको पूरा सिस्टम समझाएंगे कैसे बिजली बन रही है। जहां से इस प्लांट में कार्य शुरू होता है, हम वहां पे आ चुके हैं और शेखर जी हमें बताएंगे कि कैसे ये कार्य करता है, फंक्शन करता है। तो शेखर जी, प्रोसेस क्या क्या होती है इसमें? पांडे जी, पहले तो हम जो हमारा सादा पिरूल होता है बड़ा, उसको हम कलेक्ट करते हैं। ढेरियां आपने देखी हैं, ढेरियां लगी हुई हैं। उसके बाद हम उसको ये कटर मशीन द्वारा इसको कम से कम 1 या 1.5 इंच के टुकड़ों में काट देते हैं। अच्छा जी। ये लूज बायोमास है, इस कारण से इसको काटा जाता है। अगर साबुत डाला जाएगा तो वो प्रक्रिया नहीं हो पाएगी जो गैस बनने के लिए आवश्यक है। तो इसके बाद हम इसको काट लेते हैं। उसके बाद हम इस कट्टों में इनको डाल देते हैं। करीब 10 kg का एक ये बैग है। इसके बाद हम इसको उस हॉपर में डालते हैं।
हॉपर में डालने के बाद हॉपर को ऊपर तक भर दिया जाता है। उसके बाद वहां से एक हमारे पास हीटर लगा हुआ है साइड से। ये हीटर के माध्यम से हम अंदर आग डालते हैं और आग जलती है तो कम से कम 5 या 10 मिनट लगता है हमें इसमें गैस बनाने में। जब हमारी गैस यहाँ से बन जाती है तो उधर हम तो यहाँ पिरूल भर जाता है यहाँ तक। इसमें हम ऊपर से आग भेजते हैं। आग भेजने के बाद इसके अंदर आग लगती है। आग लगने के बाद वो आग से जो निर्मित धुआं होता है और गैसें होती हैं वो इन पाइपों के माध्यम से आगे बढ़ती है और साइक्लोन में जाती है। साइक्लोन में जो भी डस्ट होती है वो रुकती है। उसके बाद वो गैस आगे बढ़ती है और आगे बढ़ने के बाद उस गैस को हम धोते हैं। धोने के बाद वो गैस में जो भी अशुद्धियां होती हैं वो अशुद्धियां धुल जाती हैं। धुलने के बाद वो गैस इस ट्रे के माध्यम से, इस ट्रे में पानी भरा रहता है तो ट्रे के माध्यम से वो गैस ठंडी होती है और ठंडी होने के बाद वो इन फिल्टरों से गुजरती हुई जनरेटर पे जाती है। और इसमें अलग अलग प्रकार के ये आपके फिल्टर लगे हुए हैं, जैसे सॉ डस्ट फिल्टर, मतलब आरी का जो बुरादा होता है जो हमारी आरा मशीन से निकलता है वो डाला जाता है, मोटा और पतला। उसके बाद एक कपड़े का फिल्टर लगा हुआ है। कपड़े का फिल्टर जो अशुद्धियां, बारीक अशुद्धियां आ रही होती हैं गैस में, उनको वो रोक लेता है। उसके बाद वो स्वच्छ एक गैस बन जाती है और वो हमारे जनरेटर पे चली जाती है। यहाँ जनरेटर में पूरी बिजली आ गई यहाँ पे सर आपकी। यहां से जनरेटर में बिजली बनने के बाद हम उस बिजली को इस ग्रिड से, जो हमारी यूपीसीएल द्वारा बिजली आ रही है, ये पैनल हमारा दोनों बिजलियों को आपस में जोड़ने का काम करता है। और यूपीसीएल की बिजली की वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी ये हमारे जनरेटर की वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी का मिलान करके ये दोनों को आपस में जोड़ता है और एक प्रवाह बिजली का हमारी ग्रिड की तरफ होने लगता है। और उसके बाद हमारी जो भी हम यूनिट हमारी जनरेट होती है, यूपीसीएल द्वारा यहाँ मीटर लगाए गए हैं, कितनी बिजली हमने प्रति घंटा भेजी है इसमें उसका अनुमान लगाया जाता है। शेखर जी, प्लांट काफी बड़ा लग रहा है। दो चीजें आपसे जानना चाहूंगा, इसमें कितना खर्चा आता है, एक तो ये जानना चाहूंगा इतने बड़े प्लांट के लिए, और दूसरा किस रेट पे आप अभी बिजली बेच रहे हैं सर? जी, वर्तमान समय में जब हमने इसका आविष्कार किया था तो हमारा तो काफी इसमें पूंजी लग गई थी, करीब 30 से 35 लाख रुपया लग गई थी। तो अभी संशोधन करके हमने इसको मॉडिफाई किया है और अब ये कम से कम 25 लाख में ये प्लांट आपको आप स्थापित कर सकते हैं। और जैसा आपने पूछा कि जो उत्पादित होने वाली बिजली है उसका 7 रुपया 54 पैसा अभी हमें यूपीसीएल हमें दे रही है प्रति यूनिट का। तो वो प्रतिदिन हमारा 200 या 250 यूनिट बन जाती है। कई और लोगों का भी लगा रहे हैं प्लांट, उनको सहयोग भी कर रहे हैं। कहाँ से सहयोग कर रहे हैं सर? जी, अभी तो हम ये प्लांट्स को उद्यमियों को दे रहे हैं। अभी हम उत्तरकाशी, पौड़ी गढ़वाल और नैनीताल और अल्मोड़े में इनको स्थापित कर सके। करीब हमारे पास अभी 6 उद्यमी हमसे जुड़ चुके हैं और पहले फेज में हमारे पास 17 या 18 उद्यमी अभी जुड़ने के लिए तैयार हैं। अच्छा जी, तो ये लोग खुद ही पैसा लगा रहे हैं, सरकार से इनको अभी सहयोग नहीं मिल रहा है इनको भी? अभी इसमें मैंने आपको बताया कि 2018 में पॉलिसी निकल गई है तो अब इसमें 45% सब्सिडी आपको गवर्नमेंट देगी और उसमें आपको 10% अभी मार्जिन मनी आपको इस लोन में जमा करनी है। और लोन में आपकी अगर ये लोन आपको अगर मिल गया तो आप ये गैसीफायर स्थापित कर सकते हैं। जी, ये इस पूरे प्रोजेक्ट का वेस्ट है, लेकिन इस वेस्ट से भी कोयला बनाया जा रहा है, यानी यहाँ कोई भी चीज बेकार की नहीं है। शेखर जी हमें बताएंगे। सर, ये पूरा वेस्ट से भी आप कोयला बना दे रहे हैं सर? ये एक बहुत अच्छा स्वच्छ ईंधन के रूप में आपको रसोई में वर्तमान समय में तो चल ही रहा है और भविष्य में भी एक अच्छा ये विकल्प दिखेगा। अभी जैसा आपने देखा कि ये हमारा चारकोल निकलता है, इसको करीब हम 1 किलो कोयला करीब 30 रुपए केजी हम इसको मार्केट में सेल करते हैं। और इसके साथ साथ मैं बताऊंगा कि ये चारकोल जो है इसको हम अभी फसल में आप खाद के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक नमी को बहुत अच्छा इकट्ठा करता है। हमने इसके ट्रायल लिए हुए हैं आलू की फसल में और गठेरी की फसल में, तो काफी अच्छे रिजल्ट हमने इसके देखे हैं कि जो नमी होती है ये चारकोल ऊपर की नमी और नीचे की नमी का एक ताना बाना बुन देता है और जिससे कि वो नमी बनी रहती है और उससे फसल काफी अच्छी होती है। और साथ साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि इससे हम कीटनाशक भी बना सकते हैं, दवाई। ये एक मतलब बहुत अच्छा दवाई के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है और इससे निकलने वाली टार से भी हम बायोफ्यूल बनाने की योजना बना रहे हैं।
संभावित भविष्य में हम उससे भी एक बायोफ्यूल बनाएंगे और उससे भी हम इस प्रकार के संयंत्रों को चला पाएंगे। मतलब यहाँ कुछ भी वेस्ट नहीं है आपका? बिल्कुल नहीं। वैसे जैसा आपने कहा है कि इस दुनिया में कोई भी चीज बेकार की नहीं है, सिर्फ नजर चाहिए उसे देखने के लिए। अगर आपका नजरिया है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप देख रहे थे गेवाड़ न्यूज। गेवाड़ न्यूज की सकारात्मक खबरें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, इसलिए गेवाड़ न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए।